का ये संगठन है असरा? महोदय, हम लोग गैर राजनीतिक हैं। हम लोग चंदा और फंदा नहीं है हमारे पास, ना एमएलसी एमएलए की बात करते हैं। ये प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ बीडीसी संघ है, जो हमारे जिस प्रकार अन्य जनप्रतिनिधि हैं, जैसे कि हमारे प्रधान भाई जनता द्वारा चुने जाते हैं, चुनाव आयोग को जमानत राशि देते हैं, विधायक महोदय, सांसद महोदय इसी प्रकार जनता द्वारा चुने जाते हैं, जमानत राशि देते हैं और ओथ लेते हैं कि हम जनता का विकास करेंगे। इसी तरह ये 27 सालों से 1961 में एक्ट बनाया था स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने, बीडीसी एक्ट, क्षेत्र पंचायत एक्ट था, उसको 1993 में लागू किया गया। 95 में इनके पद का सृजन हुआ, लेकिन अभी तक हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी भाइयों को किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था, ना कोई वित्तीय अधिकार था, ना इनका कोई मानदेय है, ना इनको किसी प्रकार की कहीं बैठने की व्यवस्था है। इसलिए ये संघ बीडीसी संघ बना है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि बीडीसी जो उत्तर प्रदेश में 77,788 हैं, पूरे 75 जिलों में, हम लोग उनके संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। हम न किसी राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, ना हम विरोध कर रहे हैं, ना हम लोग किसी प्रकार की यहाँ पर चंदे या किसी भी एमएलसी एमएलए के चुनाव की बात कर रहे हैं। केवल और केवल इनको अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति अधिकार वित्तीय मिले, क्योंकि ये भी जनता द्वारा चुने जाते हैं, इनको भी जनता का विकास कराने का मौका मिले। उसके लिए लगातार हमारा सितंबर 2021 से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसमें 6 अक्टूबर को बहुत बड़ा एक धरना और ज्ञापन का कार्यक्रम इको गार्डन धरना स्थल लखनऊ में हुआ था। उसी से संबंधित माननीय मोती सिंह जी ग्राम विकास मंत्री हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 24 नवंबर 2021 से 28 नवंबर 2021 तक हमारे संघ ने सभी पदाधिकारी, देवी दादा भी उसमें उपस्थित थे, सुल्तानपुर के बहुत सारे भाई लोग थे, पूरे 75 जिला के बीडीसी भाइयों ने, लगभग वहाँ 15,000 बीडीसी भाइयों ने लगातार 5 दिन तक आते जाते रहे और भूख हड़ताल को सफल बनाया। उसके जो फलस्वरूप जो हमें मिला, मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि 7 दिसंबर 2021 को हमारे बीडीसी भाइयों को मनरेगा में काम देने का कार्य मौजूदा सरकार ने किया है, जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की पहली सरकार है जिसने हमारे जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनको मनरेगा में कार्य देने का काम किया, जिससे ये लोग अपने क्षेत्र पंचायत में विकास कराएंगे, अपने नाम का पत्थर लगाएंगे। और हमारी एक मांग थी कि इन्हें जीवन बीमा दिया जाए। 10 लाख रुपए जीवन बीमा हमने मांग करी थी, 3 लाख रुपए हमारा हो गया है मानदेय। अभी चूंकि कल विजय दिवस था, उसके उपलक्ष्य में आज हम विजय संदेश लेकर आए हैं इन लोगों के लिए। 15 दिसंबर को प्रधानों और प्रमुखों का सम्मेलन था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 हमारी प्रमुख मांगों को मांग लिया है, जिसमें प्रथम मांग है मनरेगा में कार्य मिला है, दूसरा हमारा 3 लाख रुपए का बीडीसी भाई अगर जो आकस्मिक कोई उसके साथ दुर्घटना होती है तो उसके परिवार को जीवन बीमा हुआ है दिया जाएगा। और एक बहुत बड़ी जो मांग पूरी हुई है, जो भत्ता है इनका, जो मीटिंग भत्ता है 500 रुपए था, लेकिन इनको मिलता नहीं था महोदय। आपको बता दें 826 ब्लॉकों में इन्हें कोई भी तरह का मीटिंग भत्ता नहीं दिया जाता था। अब वो 1000 हो गया है बढ़कर, जिसको हम 1500 मांग रहे थे, लेकिन उन्हें 1000 रुपए देने का वादा किया है। वो भी क्या लगता है कि चुनाव आ गया है? बहुत बड़ा था कि जो मीटिंग भत्ता 1000 हुआ है वो अभी तक इनको मिलता नहीं था, 500 था, लेकिन वो सीधे इनके खाते में मिलेगा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को। मैं नवनीत शुक्ला, राष्ट्रीय अध्यक्ष संघ की तरफ से, सभी बीडीसी भाइयों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। अध्यक्ष जी, वैसे तो सरकार जो है 12 रुपए में भी 2 लाख का बीमा दे देती है, तो 3 लाख का बीमा एक बीडीसी के लिए क्या पर्याप्त है? महोदय, आपको बता दें पर्याप्त नहीं है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि इसलिए मानता हूं कि 27 सालों में इनको जहां पर कुछ भी नहीं था, उसके एवरेज में मनरेगा जैसी एक जो विश्व की महत्वाकांक्षा योजना है, उसके तहत काम करा के अपना राजनीतिक भविष्य अच्छा करने का मौका मिलेगा। दूसरा, 6000 रुपए साल में इनको मीटिंग भत्ता मिलेगा इनके डायरेक्ट अकाउंट में। तीसरा, इनको परिवार को जो कोई पूछता नहीं था महोदय, ना कोई वीडियो, ना कोई प्रमुख, कोई भाई अगर जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, प्रकृति और भगवान के सब लोग हारे हुए हैं, तो अब कम से कम उसको समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमको संतोष करना है। शुरुआत अभी है, अभी हमारा संघर्ष रुका नहीं है महोदय। 3 लाख रुपए हमको मिला है, प्रधान भाई को 5 लाख मिला है, जबकि हम लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में हम लोग प्रधान से ऊपर के पद के हैं। और आपको बता दें, आपके माध्यम से माननीयों को भी बता दें कि ये प्रधान से ज़्यादा वोटर्स पर चुनकर आते हैं।
इनके पास वोटर की शक्ति है। अब हमारी एक प्रमुख मांग है मानदेय। मानदेय सारे प्रतिनिधियों को, उत्तर प्रदेश के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सबको मानदेय मिलता है, लेकिन 27 सालों से इन्हें नहीं मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं माननीय सरकार से, माननीय अपने पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र जी से मैं निवेदन करता हूं संघ के माध्यम से बीडीसी भाइयों के लिए कि इन्हें भी मानदेय देने का कष्ट करें। अगर जो इस 21 या 22 तारीख तक, 25 तारीख दिसंबर तक अगर जो मानदेय नहीं मिला तो हम लोग 26 नवंबर 2021 से बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के भाई आकर वहां पर इकट्ठे। लास्ट प्रश्न है, जिस प्रकार से सांसद या विधायक को पेंशन मिलती है, क्या आप बीडीसी लोगों के लिए भी पेंशन की मांग? महोदय, हमारी 8 सूत्रीय मांगों में पहला निधि की मांग थी। चूंकि निधि में एक संवैधानिक पेच है कि इनको निधि इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि ये अपने ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, इसलिए इनकी निधि अलग नहीं हो सकती। उसके एवरेज में हमें मनरेगा का कार्य देने का वादा किया है और उसको घोषणा भी हो गई है महोदय। आपको ऐसा नहीं लगता कि चुनावी स्टंट होने के नाते ऐसा गेम किया जा रहा हो? महोदय, कोई भी स्टंट, 5 साल की सरकार निकल गई महोदय, और अब जब चुनाव सर पे आ गया तो इस तरीके के लॉलीपॉप का मतलब क्या समझा जाएगा? देखिए, उसके दो पहलू है महोदय। आपको बताएं, पत्रकार महोदय बता दें, यहाँ बीडीसी भाइयों को भी अवगत करा दें कि आज तक 27 वर्षों में केवल लोगों ने इन्हें बिकाऊ पद कहा और माननीयों ने कहा कि खरीदा था, खरीदा है और खरीदेंगे। दिस इज द स्टाइल इन फ्रंट ऑफ मी एंड सम बीडीसी। कुछ बीडीसी के साथ मेरे सामने इन लोगों ने ऐसा कहा मेरे सामने, और देखिए मेरे रोए खड़े हो रहे हैं महोदय। मैं आपको बता दूं, मैं उन माननीयों से बताना चाहता हूं कि इस बार ये बिकेंगे नहीं, खरीदेंगे, झुकेंगे नहीं, झुका देंगे। और इस बार सरकार का कोई स्टंट नहीं है। मैं आपको महोदय बता दूं, ये सरकार का स्टंट हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं 27 सालों में किसी ने इस लेवल पर जाकर 3 महीने में एक आंदोलन खड़ा किया गया। महोदय, आपको अवगत करा दें, भूख हड़ताल के 5 दिन भूख हड़ताल के दौरान हम लोगों ने 27 तारीख को, आप पत्रकार महोदयों से ज्यादा हमको नहीं पता है महोदय, लेकिन आज तक कोई विपक्ष भी सड़क पर लखनऊ के नहीं उतर पाया है। हम लोगों ने धरना स्थल के बाहर 5 किलोमीटर तक हम लोगों ने दौड़ लगाई थी अपने अधिकारों के लिए महोदय। धरना स्थल के बाहर लगभग 5000 बीडीसी के साथ। उसका परिणाम है ये संघर्ष। किसी ने 27 सालों तक, मैं 2 पहलू मानता हूं, मैंने कहा किसी ने संघर्ष नहीं किया। मेरे हिसाब से आज बीडीसी संघ ने, हमारे संस्थापक विजय दादा, हमारे महामंत्री पवन सोनी जी और संरक्षक छेदी दादा, और हमारा जो संघ है 5 प्रांतीय व्यवस्था में लागू है, उनके संघर्ष का परिणाम है कि आज 27 वर्षों में उन्होंने देने का काम किया है। चूंकि चुनावी दौर है, इस समय सरकार को भी मेरी जरूरत है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कि ये प्रमुख वोटर हैं भैया एमएलसी के, और इस बार एमएलसी के भी चुनाव होने हैं। ये प्रमुख वोटर हैं, ये 80,000 हैं, इनको कुछ नहीं, जबकि प्रधान भाई केवल 60,000 हैं, उनको बहुत कुछ है। तो एमएलसी के ये प्रमुख वोटर भी हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है अगर जो उन्होंने ऐसा किया है तो उसमें मुझे कोई गुरेज नहीं उसे धन्यवाद करने में कि कोई भी स्टंट हो, मुझे 27 साल बाद अधिकार मिले, इसके लिए मैं धन्यवाद उन्हें ज्ञापित करता हूं, ज्ञापित करूंगा। वो चाहे चुनावी स्टंट रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन मेरे 90,000 परिवारों का आज भला हुआ है। स्वाभिमान बचाने के लिए एक रास्ता साफ हुआ। आपने कहा कि सरकार को हमारी जरूरत है जी, तो किस तरह की जरूरत महोदय? अगर जो मानदेय नहीं मिला, आपको बता दें, इस तरह से जरूरत है कि अगर मानदेय नहीं मिला तो 2 तरीके से हम काम करेंगे। पहला, एक तो एमएलए का अगर चुनाव पहले होता है तो एक बीडीसी को अगर जो हम आंकते हैं 100 वोटें हिलाने का दम रखता है। 90,000 वोटर है, 1 करोड़ वोट है हमारे बीडीसी भाइयों के बाद, और इस बार जग भी गया है। तो मुझे लगता है कि उनको वोट की जरूरत होगी तो हमारे लिए काम करेंगे, और जो मेरा अधिकार दिलाएगा हम उसके साथ हैं, जो अधिकार नहीं दिलाएगा उसके हम खिलाफ हैं। और अब की बार क्या लगता है कि अब की बार ही सत्ता पलटेंगे? क्या जनता के भी तो अधिकार होंगे, जनता की भी तो मांग होगी? महोदय, जो हम लोग मांग रहे हैं विकास निधि, मानदेय, वो जनता के लिए ही मांग रहे हैं, ना कि ये अपने लिए मांग रहे हैं महोदय। इसलिए आपको अवगत करा दें कि सरकार से किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन विरोध हम लोग नहीं कर रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव आने पे आपकी मांगे अगर नहीं पूरी होगी तो आप किस तरह से इसको करेंगे? हमारी मांगे, अगर मैंने कहा नहीं, अब की बार बीडीसी सरकार, एमएलसी अगर जो नहीं कोई मानता है, अगर पहले एमएलसी का चुनाव होता है, उसके ये प्रमुख वोटर ये खुद ही हैं, ये पर्टिकुलर वोटर्स हैं।
तो ये लोग अपना बीच का कोई कन्हैया चुनेंगे एमएलसी और उसको हम लोग एमएलसी बनाने का काम करेंगे। वो हमको जाके संविधान का संशोधन करेगा और मुझे अधिकार दिलाने का काम करेगा जो 27